यानंतर विली बॉईजचे विजय जैन, फोक्सवॅगनचे प्रतिनिधी आशिष गुप्ता, FCB उल्काचे ध्रुव झा, यानंतर अपना सर्वांचे कान ज्यासाठी आतुर झालेले आहेत। हर एक शख्स यहाँ का सर आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब है। तो सर आपको विनती है कि आप आपका मनोगत व्यक्त करें। आदरणीय कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमद जावेद साहब, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, देवियों और सज्जनों और मीडिया के सभी यहाँ जितने सदस्य हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं मुंबई पुलिस को और ख़ास तौर से मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और ये मैं अपने लिए बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। कई ऐसे कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया जहाँ पर ट्रैफिक को लेकर के बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने देखने को मिली। आज भी आपने एक प्रेजेंटेशन देखा जहाँ पर अद्भुत तरह की जो विचारधारा है और जिस तरह से इक्विपमेंट वगैरह लगाने की उम्मीदें हैं, उन्हें देख करके बड़ा दिल हल्का होता है, अच्छा लगता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस कार्य में। मेरा हमेशा ऐसे मानना रहा है कि जब भी मैं विदेश जाता हूँ और उस देश के बारे में क्या इम्प्रेशन है, क्या छवि है मेरे मन में, वो मैं तभी पैदा करता हूँ जब मैं उस देश के ट्रैफिक सिस्टम को देखता हूँ। और मुझे जब देखने को मिलता है कि यहाँ का ट्रैफिक जो है वो सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नियमित रूप से चल रहा है, तो न जाने क्यों मेरे मन के अंदर उस देश के प्रति आदर, सत्कार, एक बहुत अच्छा एक प्रभाव पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि कोई विदेश से यहाँ हमारे भारत आए तो इसी तरह की उसके मन में भी भावना पैदा हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस और ख़ास तौर से ट्रैफिक डिपार्टमेंट कार्यरत है इस कार्य में, ये हम पूरा कर पाएंगे। जावेद साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, और मेरा भी ऐसा मानना है कि हर एक काम को पुलिस फोर्स के ऊपर छोड़ देना ये शायद नामुमकिन हो। उन्होंने कहा कि हम सबको एक तरह से अपने आप सोचना पड़ेगा कि क्या हम कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं ताकि ये ट्रैफिक सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाए। ये केवल मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं स्वयं ये काम करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मैं यहाँ जुहू पार्ले स्कीम में रहता हूँ और अपनी गाड़ी स्वयं चलाता हूँ। जुहू पार्ले स्कीम में सुबह सुबह कभी वर्जिश करने जाता हूँ तो खुद ही चलाता हूँ, और जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ कि किसी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया या डिवाइडर के गलत तरफ आ गया है या नो एंट्री में चल रहा है, तो मैं उसकी गाड़ी को रोकता हूँ, मैं उतरता हूँ, उससे बात करता हूँ, बहुत प्यार से, डांटता नहीं हूँ, और कहता हूँ कि साहब आप गलत गए हैं, ये रेड लाइट, आपको यहाँ पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे रुकना चाहिए था, आप आगे चले गए हैं। कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम में से प्रत्येक, जितने भी जनता के लोग हैं, वो अगर कहीं देखें कि कोई ट्रैफिक का उल्लंघन हो रहा है, अगर उतर के उसको 2-4 शब्दों में, मीठे शब्दों में समझा दें, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारा सुधार हो सकता है। थोड़ा सा इसमें कष्ट उठाना पड़ता है मुझे, क्योंकि ऐसा कहने के बाद एक आध ऑटोग्राफ देना पड़ता है उन्हें और सेल्फी लेनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। आप हज़ारों सेल्फी ले लीजिए, लेकिन ट्रैफिक नियम मत तोड़िए। मैं जैसे कि अभी हम जब नीचे बैठे हुए थे तो मैं कह रहा था कि जितनी भी बातें अभी आपने देखी कि ये सारे इक्विपमेंट्स, ये सारे नियम बदले जा रहे हैं, नियमों को लेकर के मेरा ऐसी धारणा है कि
जितने भी पुलिस फोर्स के नियम बने थे, जो कानून बने थे, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बने थे। अंग्रेज़ों का ज़माना एक पुलिस स्टेट था, इसलिए जितने भी नियम बने वो पुलिस स्टेट को लेकर के बने। लेकिन अब तो हम आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हैं, लेकिन वो नियम जो हैं वो अभी भी उस ज़माने के चले आ रहे हैं। उन नियमों को बदलना पड़ेगा। जैसा कि मुझसे पहले जो यहाँ पर सज्जन पुरुष ने आकर के कहा कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको बदलना पड़ेगा ताकि और सख्ती से उनके ऊपर काम किया जाए। ये सारा तभी हो सकेगा जब वो नियम बदले जाए। तो आज के जितने भी यहाँ पर अतिथिगण हैं और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पर, उन सबसे यही प्रार्थना है कि आप भी अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन सेंटर में करें ताकि ये जो कानून की व्यवस्था है उसको बदला जाए। दूसरी बात जो मेरे मन में आई वो ये थी कि कानून बदलने से और ज़्यादा तीव्र आप फाइन लगा देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे जो बात अच्छी लगी कि क्रेडिट कार्ड द्वारा आपका जो फ़ाइन है वो अब उस पर अंकित होगा, तो यानी पैसे का लेन देन जो है वो बंद हो जाएगा। और बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो कि ट्रैफिक वाले अब कर रहे हैं। मैंने हर जगह पर यही कहा है और एक बार यहाँ फिर दोहराना चाहता हूँ। अगर मैं गुजरात के लिए टूरिज़्म बेच सकता हूँ तो मुंबई के ट्रैफिक के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। और मैंने आग्रह किया है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया टाइगर कंजर्वेशन का। तो शेरों के लिए काम कर सकता हूँ, खादी के लिए काम कर सकता हूँ, सीमेंट के लिए काम कर सकता हूँ, तो मुंबई ट्रैफिक पुलिस के लिए भी काम कर सकता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चेहरे को लेकर के, मेरी आवाज़ को लेकर के अगर उससे कुछ असर होता है तो अवश्य कुछ टीवी सीरियल्स या टीवी एडवर्टीजमेंट्स बनाएं ताकि ये जनता जनार्दन तक पहुंच सके और ये काम जितनी जल्दी हो सके वो करें। और यदि मैं तो ये भी कहता हूँ यहाँ तक सर कि अगर आप लोगों के पास क्रिएटिव में कुछ अगर आपको सुझाव चाहिए हो तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। हम सब अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। कृपया करके ये मेरी इस मांग को आप पूरी करें। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। मैं चाहता हूं कि ये जो हेलमेट की एक प्रथा शुरू हुई है ये जारी रहे। कई बार देखता हूं, अभी यहाँ आते आते भी देखा कि बहुत सी नौजवान हैं बिना हेलमेट लगाए ज़रूर करके आगे निकल जाते हैं और डर भी लगता है। लेकिन देखिए, जवानी का जोश है, कोई बात नहीं, आप जोश रखिए अपना, लेकिन हेलमेट पहन के रखिए। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग गाड़ी चला रहे हैं और चलाते चलाते मोबाइल इस्तेमाल करना ये कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन देखता हूँ कि वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखता हूँ कि जो लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो अपने कान में कनपट्टी लगा करके अपना मोबाइल फ़ोन से संगीत सुन रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये एक्सीडेंट के आधार हैं। अगर आपको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी और अंदर किसी हमारी फिल्म का गाना चल रहा होगा कान में, तो कैसे आप अपना मोटरसाइकिल चलाएंगे या गाड़ी चलाएंगे? तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि नौजवान पीढ़ी है वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट रहती है, उनकी विचारधारा अलग होती है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है उसका पालन अवश्य करें। एक बार फिर मैं मुंबई पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को, कमिश्नर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे थोड़ा सा समय दिया आप लोगों के साथ में बातचीत कर सकूं। नमस्कार। धन्यवाद सर। यानंतर ऋणनिर्देश व्यक्त करतील अप्पर पोलीस आयुक्त श्रीमान विठ्ठल जाधव सर। आजच्या ट्रॅफिक अवेअरनेस कार्यक्रमांतर्गत हेल्मेट वितरण आणि ट्रॅफिक एज्युकेशन होर्डिंगच्या अनावरणाच्या कार्यक्रमासाठी आवर्जून प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहिलेले आपल्या सर्वांचे लाडके अभिनेते माननीय अमिताभजी बच्चन साहेब यांचं मी मनापासून वाहतूक विभागातर्फे, मुंबई पोलिसांतर्फे स्वागत करतो आणि विशेष कौतुक करतो आणि विशेष आभार मानतो की त्यांनी स्वतःहून ट्रॅफिक विभागाचं ब्रँड ॲम्बॅसेडर होण्याचं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त केलेलं आहे। या कार्यक्रमासाठी आदरणीय नूतन पोलीस आयुक्त अहमद जावेद साहेब उपस्थित राहिले, त्यांचाही मी आभार मानतो। आमचे मार्गदर्शक श्री भारंबे साहेब, व्यासपीठावरील माझे सहकारी अधिकारी आणि विशेषतः हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी वोक्सवॅगनचे आशिष गुप्ताजी, गल्फ ऑइलचे रवी चावलाजी, विली बॉईज ॲडव्हेंचरचे विजय जैनजी, FCBचे उल्का ध्रुव, महापालिका
ज्यांनी हा हॉल उपलब्ध करून दिला ते अमरीश पटेलजी आणि विशेष करून सर्व इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियाचे सर्व पत्रकार मित्र आणि या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले सर्व वाहतूक सल्लागार समितीचे सदस्य, शांतता समितीचे सदस्य, निमंत्रित नागरिक या सगळ्यांचं मी वाहतूक शाखेतर्फे आपण या कार्यक्रमास उपस्थित राहिलात याबद्दल मनापासून आपले आभार मानतो. त्याचप्रमाणे हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या सहकार्य केलं त्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून हार्दिक आभार. धन्यवाद.